आज मैं इस वीडियो में आपको बॉलीवुड के मशहूर खलनायकों की दिलचस्प लव स्टोरी बताऊंगी। हाल ही में आशीष विद्यार्थी ने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी करके धमाका कर दिया। इंटरनेट पर उनकी शादी की तस्वीरों ने खूब तहलका मचाया और लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। बहुत सारे लोगों ने बहुत मज़े भी लिए कि 60 साल की उम्र में आशीष विद्यार्थी शादी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे यंग लोग हैं जिनको शादी के लिए पत्नी नहीं मिल रही। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इसी बीच आशीष विद्यार्थी ने भी वीडियो शेयर किया और कहा कि बिल्कुल वो अपनी लाइफ में अकेला नहीं होना चाहते थे। पत्नी के साथ 22 साल रहने के बाद उनको एहसास हुआ कि दोनों के बीच कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लिहाजा 2 साल पहले वो अलग हो गए और 7 महीने पहले उनकी पत्नी राजोशी बरुआ से तलाक हुआ और फिर उन्होंने रूपाली बरुआ से शादी कर ली। उनका एक 23 साल का बेटा भी है, अर्थ जिसका नाम है, और वो अमेरिका के टेस्ला कंपनी में नौकरी करता है। तो आशीष विद्यार्थी ने इसके बाद वीडियो शेयर करके ये भी क्लियर कर दिया कि वो अपनी लाइफ में अकेले नहीं रहना चाहते थे, उनको एक साथी की तलाश थी। इस वजह से उन्होंने 60 साल की उम्र में शादी की। हालांकि उस वीडियो में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मेरी उम्र 57 साल है, 60 साल नहीं, और गूगल पे उनकी उम्र 60 साल बताई जा रही, इसलिए मीडिया में उनका उम्र अभी भी 60 ही लिखा जा रहा है। आशीष विद्यार्थी के अलावा भी बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे विलन हैं जिनकी रियल लाइफ की जो लव स्टोरी है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। गुलशन ग्रोवर जो कि 80 और 90 के दशक में बहुत ही मशहूर विलेन रहे, बहुत भयंकर उनके डायलॉग्स रहे और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने बड़े खूंखार रोल किए। गुलशन ग्रोवर की लाइफ की बात करें तो 1998 में उन्होंने फिलोमिना नाम की लेडी से शादी की थी। उनका शादी के 3 साल बाद ही पत्नी से तलाक हुआ। दोनों का एक संजय नाम का बेटा भी था और कोर्ट ने बेटे की कस्टडी गुलशन ग्रोवर को सौंपी थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन उनके बेटे और उनकी जो दूसरी वाइफ है, कशिश उनकी वाइफ का नाम था, के बीच बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खाती थी। उनके बेटे को उनकी दूसरी वाइफ पसंद नहीं आई, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। लिहाजा गुलशन ग्रोवर ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया और 2 शादियां करने के बाद भी वो सिंगल हैं और अपने बेटे के साथ रहते हैं। अब आपको बताते हैं शक्ति कपूर की कहानी। शक्ति कपूर ने अपनी फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभाए, लेकिन उनकी रियल लाइफ की स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। आपको बता दें कि शक्ति कपूर वो पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन के प्यार में पड़ गए थे। पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन शिवांगी वो भी बॉलीवुड फिल्मों में काम करती थी। फिल्म कीमत के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों घर से भाग गए थे। जी हाँ, शक्ति कपूर उन्होंने रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा किया कि पद्मिनी कोल्हापुरी का परिवार उनसे बहुत नाराज हो गया। बहुत लंबे समय तक ये नाराजगी चली और उनके परिवार की करीबी लता मंगेशकर ने जब पहल की, तब शक्ति कपूर को परिवार का दामाद माना गया और अब उनकी बेटी श्रद्धा कपूर फिल्मों में धूम मचा रही हैं। अब प्रकाश राज की भी बात कर लेते हैं। प्रकाश राज ने फिल्म दबंग और सिंघम में बहुत खूंखार रोल किए और बॉलीवुड के जो हीरो हैं उन पर वो भारी पड़ते दिखे, लेकिन रियल लाइफ में भी उनकी कहानी कुछ ऐसी है जिस पर लोगों की दिलचस्पी बनती है। प्रकाश राज की पहली शादी ललिता कुमारी से हुई थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। एक दुर्घटना में उनके बेटे का निधन हो गया, जिसके बाद से प्रकाश राज के संबंध उनकी पत्नी से बिगड़ गए थे। लंबे समय तक दोनों में सेपरेशन रहा और फिर 2009 में उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और 2010 में बॉलीवुड की कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से उन्होंने शादी कर ली। उन दोनों का अब एक बेटा है। और अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के एक और विलेन अनुपम खेर की। फिल्म कर्मा में अनुपम खेर ने बहुत ही धांसू विलेन का किरदार निभाया। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में वो विलेन रहे। बाद के दिनों में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। तो अनुपम खेर की भी जो निजी कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। आपको बताएं, अनुपम खेर ने भी 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी भी एक एक्ट्रेस से हुई थी और दूसरी शादी भी उन्होंने किरण खेर से की। किरण खेर की कहीं शादी बिजनेसमैन से हो गई थी, अनुपम खेर की शादी कहीं और हो गई थी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को तलाक दिया और फिर दोनों ने शादी की। अनुपम खेर की अपनी कोई औलाद नहीं है। किरण खेर के बेटे हैं सिकंदर खेर, जिनको उन्होंने अपना नाम दिया। कबीर बेदी की गिनती भी बॉलीवुड के मशहूर खलनायकों में होती है। कबीर बेदी ने तो 1 2 नहीं 4 शादियां की। उनकी पहली शादी पूजा बेदी की मम्मी प्रतिमा बेदी से हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक विदेशी महिला से शादी की। तीसरी शादी उनकी टेलीविजन प्रेजेंटर निकी से हुई और चौथी शादी उन्होंने की परवीन दोसांझ से। परवीन दोसांझ से उन्होंने साल 2016 में शादी रचाई और उस वक्त उनकी जो उम्र है वो 70 साल की थी।
आपको ये बताएं, जब ये शादी हुई थी तो पूजा वेदी जो है इससे बहुत नाराज़ हुई थी, क्योंकि जो उनकी नई मम्मी थी उम्र में उनसे 4 साल छोटी थी और उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोशल मीडिया तक पर ये लिख दिया कि मेरे पापा की लाइफ में एक डायन आ गई, और ये उन्होंने अपनी सौतेली मम्मी परवीन दोसांझ के बारे में लिख दिया था। तो देखा जाए कबीर वेदी की लाइफ भी बहुत दिलचस्प रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक शादी भी नहीं हो पाती, लेकिन इनकी 4 शादियाँ हुई और बॉलीवुड के जितने विलेन हैं उन सब में जो है ये सबको मात देते नजर आ रहे हैं। और 70 साल की उम्र में चौथी शादी करके तो इन्होंने वाकई एक रिकॉर्ड बनाया था, और आशीष विद्यार्थी को देखा जाए तो इनके रिकॉर्ड के मामले में काफ़ी पीछे है। तो ये थी बॉलीवुड के मशहूर खलनायकों की दिलचस्प लव स्टोरी। फिल्मी पर्दे पर तो इन्होंने हीरो के जो है छक्के छुड़ाए, लेकिन रियल लाइफ में इनकी कहानी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इनकी लाइफ में भी 2 बार प्यार आया, जैसे अभी आशीष विद्यार्थी ने कुछ ऐसा किया, और कुछ ऐसी ही कहानी प्रकाश राज की रही, अनुपम खेर की रही, गुलशन ग्रोवर की रही। इन एक्टर्स की 2 शादियाँ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पहली शादी में कुछ प्रॉब्लम आया तो इन्होंने दूसरी शादी रचाई।